हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम कॉलेरिज की पोएट्री की थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। सैमुअल टेलर कॉलेरिज एक इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक और एक फिलोसोफर थे जिन्होंने उनके फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत की थी। सैमुअल टेलर कॉलेरिज लेक पोएट्स के एक मेंबर भी थे। मैंने लेक पोएट्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉलेरिज ने कई सारे पोएम्स लिखे थे जिनमें से कुबला खान और द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका एक प्रोज वर्क भी था जिसका नाम था बायोग्राफिया लिटरेरिया। अब हम कॉलेरिज की पोएट्री की थीम्स को डिस्कस करेंगे। द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इमेजिनेशन कॉलेरिज की पोएट्री की एक इम्पॉर्टेंट थीम है। कॉलेरिज का ये मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव इमेजिनेशन एक तरीका हो सकता है इस अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंसेस से दूर जाने का। कॉलेरिज के कई सारे पोएम्स इमेजिनेटिव फ्लाइट्स के बारे में हैं, जहां स्पीकर टेम्परली अपने आसपास की दुनिया को छोड़कर एक कंप्लीटली न्यू दुनिया में जाता है। और इस तरह से इमेजिनेशन का यूज करना एक तरीके से एम्पावरिंग भी है और सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि ये टाइम और प्लेस की कॉन्सेप्ट को डिसरिस्पेक्ट करता है। और ये जो स्पीकर्स इमेजिनेटिव फ्लाइट्स करते हैं ये आमतौर पर रिवर्डिंग ही होती है। और इस तरह से इमेजिनेशन का यूज करना हम उनके पोएम दिस लाइम ट्री बोअर माई प्रिजन में देख सकते हैं, जहां स्पीकर अपनी इमेजिनेशन का यूज करके एक ऐसी जर्नी करता है जो फिजिकली संभव नहीं है। और जब स्पीकर बोअर में वापस आता है, बोअर एक इस तरह के सीन को कहते हैं जहां प्लांट्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है। सो जब वो स्पीकर इस बोअर में वापस आता है तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो उसे आनंद देती हैं, जैसे कि लीव्स, ट्रीज और शेडोज एटसेट्रा। सो स्पीकर अपने इमेजिनेशन के जरिए एक प्रिजन को इस तरह एक प्लेजेंट प्लेस में बदल देते हैं। नेचर इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल भी कॉलेरिज की पोएट्री की एक इम्पॉर्टेंट थीम है। कॉलेरिज, वर्ड्सवर्थ और भी कई रोमांटिक पोएट्स की तरह यूथ की जो इमेजिनेटिव सोल होती है उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और नेचर में रहे इमेजेस के द्वारा उसको डिस्क्राइब करते हैं। और उनके अनुसार नेचर को एक्सपीरियंस करना हमारी सोल या आत्मा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉलेरिज के फादर के डेथ के बाद कॉलेरिज को ना चाहते हुए भी लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी थी, और इसी दौरान कॉलेरिज को अपने गांव के रूरल एनवायरनमेंट को छोड़ना पड़ा था। और कॉलेरिज ने अपने कई सारे पोएम्स में ये दुख जताया है कि कॉलेरिज ने अपने रूरल एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी छोड़ दिया, जो कि उन्होंने अपने पोएम फ्रॉस्टेड मिडनाइट में भी व्यक्त किया है। इस पोएम में स्पीकर बहुत क्वाइटली आग के पास बैठा है और अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, जबकि उसका सन उधर पास में ही सोया हुआ होता है। और यहाँ पर स्पीकर अपने बोर्डिंग स्कूल के दिन याद करता है और अपने बेटे को कहता है कि उसे कभी भी नेचर से दूर नहीं किया जाएगा, जिस तरह स्पीकर को नेचर से दूर होना पड़ा था। अनलाइक द स्पीकर, उसका बेटा सभी सीजन्स को एक्सपीरियंस करेगा और नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी को डिस्कवर करके भगवान के बारे में सीखेगा। और स्पीकर अपने बेटे और भगवान के बीच एक रिलेशनशिप बनाए रखने का एक अपॉर्चुनिटी भी देगा, क्योंकि कॉलेरिज के लिए नेचर हमें जॉय, लव और फ्रीडम दे सकती है और एक योग्य इंसान बना सकती है। डिलाइट इन द नेचुरल वर्ल्ड भी कॉलेरिज की पोएट्री की एक इम्पॉर्टेंट थीम है। और दूसरे रोमांटिक पोएट्स की तरह कॉलेरिज ने भी अपनी पोएट्री में नेचर को वर्शिप किया और अपनी पोएट्री में नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। और वर्ड्सवर्थ की लगभग सारी पोएम्स नेचुरल वर्ल्ड के लिए रेस्पेक्ट व्यक्त करती है और कैसे नेचुरल वर्ल्ड से एक डिलाइट मिलती है उसको एक्सप्रेस करती है। कॉलेरिज नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उसके कलर और छोटी सी छोटी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कॉलेरिज के कुछ पोएम्स जैसे दिस लाइम ट्री बोअर माई प्रिजन, यूथ एंड एज और फ्रॉस्टेड मिडनाइट में स्पीकर इस चीज़ का शौक मनाते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी नेचुरल वर्ल्ड से दूर होना पड़ा था। कॉलेरिज की एक पोएम द योलिन हार्प में वो नेचुरल इमेजेस को लेते हैं ताकि वो फिलोसॉफिकल आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकें। और उनके पोएम्स जैसे द नाइटिंगेल में
वो सिंपली नेचर की ब्यूटी को प्रेज करते हैं। और कॉलेरिज के कुछ पोएम्स जैसे कुबला खान और द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर डायरेक्टली नेचर से डील नहीं करते, लेकिन इसमें भी नेचर से ही सिंबल्स और इमेजेस लिए गए हैं। कॉलेरिज अपने पोएट्री में पैथेटिक फेलेसी का यूज नहीं करते। पैथेटिक फेलेसी का मतलब है जब हम नेचुरल चीजों में ह्यूमन फीलिंग्स को डालते हैं, लेकिन कॉलेरिज पैथेटिक फेलेसी का यूज नहीं करते थे, क्योंकि कॉलेरिज के लिए नेचर में एक इननेट जॉयफुलनेस होती है जो नेचर को ह्यूमन एक्सपीरियंस के अप्स एंड डाउन से अलग करती है। मैंने ऑलरेडी पैथेटिक फेलेसी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।